करीब 12 किलोमीटर के पेरीफेरी में ये बहुत बड़ी तादाद में बौद्ध संपदा यहाँ पर पड़ी हुई है, जो पुरातत्व विभाग ने अपने कहीं बोर्ड लगा दिए। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से 8 जगह ऐसी हैं जो स्तूप थी, आर्कोलॉजी ने वो टिक करके छोड़ दिया, लेकिन आज तक यहाँ खुदाई खनन का काम न होने से वो सारे के सारे जो है खेती में तब्दील हो गए। और मज़े की बात मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, यहाँ से जब आप उत्तर पश्चिम चलिए करीब 20 किलोमीटर, तो बिलसड़ नाम का एक गांव है। बिलसड़ गांव नाम का गांव है। भगवान बुद्ध जब उस रास्ते से उत्तरापथ से आते जाते थे या व्यापारी आते जाते थे, उस समय बिलसड़ में एक बहुत बड़ा केंद्र था। भगवान बुद्ध वहाँ रुके तो उस समय उसके बाद बहुत बड़ा केंद्र बिलसड़ बना था। भगवान बुद्ध मथुरा से आए थे, उस जगह पर आकर के 12वां वर्षावास किया था। उस जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा के नाम से वो जगह जानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये संकिसा का स्तूप यहाँ है। यहाँ एक छोटा सा बिहार है जो श्रीलंका के बनतेईर बनवाया, और यहाँ पर वो गज स्तंभ, टूटा हुआ गज स्तंभ लगा है जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सुरक्षित किया। अब आप यहाँ पीछे देखिएगा तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये अचल चैत्य के रूप से जाना जाता है। ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने अपने यहाँ जो धम्म यात्रा किए थे, तो उस समय भगवान बुद्ध का यहाँ पर महत्व देख करके इस जगह का, तब उन्होंने यही अचल चैत्य के नाम से स्तूप बनवाया था, जो आज जो है अपनी टूटी फूटी विकृत अवस्था में है। और ये स्तूप जो है पूरी दुनिया में फेमस है। आज पूरी दुनिया के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खुदाई करके ये सिद्ध किया था, ये वही बौद्ध स्तूप है। और यहाँ भगवान बुद्ध की इसके अंदर जो है धातु होगी, और धातु होगी इसलिए और समय बनाई थी अशोक ने, जो स्तूप जितने ही बनाए थे उसमें धातु रख करके स्तूप बनाए थे, तो उसी में से एक संकिसा का स्तूप है। यहाँ धर्मों का विवाद होने के कारण ये जो है ये विकसित नहीं हो पाया है, जबकि अन्य 8 महातीर्थ स्थल माने जाते हैं। उन अन्य 8 महातीर्थ स्थलों में से ये 8वां है जो पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं है। और विकास के नाम पर तो अभी यहाँ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ कहें कि दर्शन के नाम पर, इतिहास के नाम पर, ये स्तूप बौद्ध स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसी जगह पर आकर के, इधर दक्षिण है, इसी साइड से आकर के इस जगह पर आकर के उन्होंने अभिधर्म की देशना करी थी। और यहाँ से ठीक 500 मीटर आगे जाएंगे तो वो गांव है संकिसा गांव, जहाँ का राजा दीर्घशक्र उस समय था। उस राजा दीर्घशक्र ने ही भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था, भगवान बुद्ध की रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ करी थी। और उसी की अगुवाई में भगवान बुद्ध संकिसा में प्रवास किए थे। तो वो जो, और यही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार संकिसा के लोगों से, 500 अरहत भिक्षुओं से और यहाँ के जन सामान्य लोगों के साथ धर्म की देशना करी थी और अभिधर्म की देशना की थी। यही वो जगह है जहाँ प्रजापति चाहती थी कि मैं भगवान बुद्ध को पहले देखूं। अब चूंकि उनकी तो आई साइड चली गई थी तो कैसे देख सकती थी, तो भगवान बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा को समझा, और वो जब तुझे देवलोक से आए तो सबसे पहले उन्हीं को ये दिखाई दिए। और वो यही जगह है। तो ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है, और 500 अरहत भिक्षुओं को बुद्ध ने यही धर्म देशना दी थी। बाद में 230 साल के बाद सम्राट अशोक ने आकर के इसी स्तूप की स्थापना यहाँ पर करी थी। तो इस तरह से ये बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही पवित्र स्तूप है। और इस तरह से संकिसा का इतिहास जो है समेटे रखे हुए है। बैड लक ये है अभी तक यहाँ सरकार की तरफ से या कहिएगा कि क्षेत्रीय बौद्धों की तरफ से कुछ खासा विकास का काम नहीं हुआ है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया स्तूप के बारे में, संकिसा की कुछ चीज़ों के बारे में, मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। तो जब भगवान बुद्ध के आने से पहले 500 अरहत भिक्षु जो रह रहे थे, वो यहाँ कहाँ रह रहे थे? राजा दीर्घशक्र ने उनके रहने की व्यवस्था यहाँ से पूरब में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसको आप वर्तमान नाम में छिछोनापुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर 500 अरहत भिक्षु लोग वहाँ रहने की व्यवस्था की। और यहाँ से इस जगह से हम लोग खड़े हैं, इधर उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम कहिएगा तो अरहत सराय थी।
अरहतों के लिए सराय बनवाई थी, जहाँ अरहत भिक्षु रहते थे। वर्तमान में वो जगह अगत सराय के नाम से जानी जाती है। अगत सराय के नाम से आप उस गांव का नाम समझ सकते हो। तो वो अरहत भिक्षुओं के लिए राजा ने वहाँ सराय बनवाई थी, बिहार बनवाया था, तो आज अरहत सराय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ठीक लगभग 3 किलोमीटर पूरब में, इधर पूरब है, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब में जाइएगा तो कॉमन भिक्षुओं के लिए, साधारण भिक्षुओं के लिए रहने के लिए, सामान्य भिक्षुओं के रहने के लिए राजा ने बहुत बड़े बिहार की स्थापना करवाई थी, भिक्षुओं के रहने के लिए व्यवस्था करी थी। तो वो बिहार भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा बिहार बना और उस आज भी उस गांव का नाम बिहार गांव के नाम से जाना जाता है। पखना बिहार के नाम से वो जगह भी जानी जाती है। तो इस पेरीफेरी के करीब 12 किलोमीटर के पेरीफेरी में ये बहुत बड़ी तादाद में बौद्ध संपदा यहाँ पर पड़ी हुई है, जो पुरातत्व विभाग ने अपने कहीं बोर्ड लगा दिए। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से 8 जगह ऐसी हैं जो स्तूप थी, आर्कियोलॉजी ने वो टिक करके छोड़ दिया, लेकिन आज तक यहाँ खुदाई खनन का काम न होने से वो सारे के सारे जो है खेती में तब्दील हो गए। और मज़े की बात मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। यहाँ से जब आप उत्तर पश्चिम चलिए करीब 20 किलोमीटर, तो बिलसड़ नाम का एक गांव है। बिलसड़ गांव नाम का गांव है। भगवान बुद्ध जब उस रास्ते से उत्तरापथ से आते जाते थे या व्यापारी आते जाते थे, उस समय बिलसड़ में एक बहुत बड़ा केंद्र था। भगवान बुद्ध वहाँ रुके तो उस समय उसके बाद बहुत बड़ा केंद्र बिलसड़ बना था। वहाँ पर हजारों की संख्या में भिक्षु रहते थे। तो आज भी बड़े बड़े पिलर खड़े हैं वहाँ, और वहाँ भी जो कंस्ट्रक्शन था उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर उस जगह को प्रिजर्व करके रखा है। आपको मौका मिले तो कभी जाइएगा, अलीगंज से सटा हुआ वो जगह। और इससे आगे और आगे बढ़िएगा, यही काली नदी जाती है, मतलब यहाँ से पश्चिम जाइएगा लगभग 70 किलोमीटर आगे, मथुरा से जाने के रास्ते में। भगवान बुद्ध मथुरा से आए थे, उस जगह पर आकर के 12वां वर्षावास किया था। उस जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा के नाम से वो जगह जानी जाती है। वो आज भी बहुत बड़ा वहाँ खेड़ा है, और लगभग ऐसा कहा जाता है 500 बीघा से ज़्यादा की जगह में सिर्फ गांव बसा है, जो खेड़ा के रूप में बना हुआ है। और उसी के बगल में एक स्तूप है, और स्तूप पर 4 मोटे मोटे गज स्तंभ बने हुए हैं, गज स्तंभ की चोटी दिखती है। तो इस तरह का यहाँ से करीब 70-75 किलोमीटर की दूरी है पर एक जगह है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने 12वां वर्षावास किया, 12वां वर्षावास किया था। तो ये संकिसा, बिलसड़, अतरंजी खेड़ा, तो इस तरह से ये एरिया जो है पूरा का पूरा जो है बौद्ध संपदा से भरा पड़ा है। और भगवान बुद्ध के आने जाने का, घूमने का ये बड़ा इससे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बदायूं का एरिया आता है। बदायूं में तो आपको लगता है 5-10 किलोमीटर पे घूम करके देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट वहाँ निकलने के चिन्ह जैसे दिखते हैं। छोटे छोटे स्तूप हैं तो कहीं दिखते हैं, कहीं तालाब है, कहीं स्तंभ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इस जगह पर आने के लिए यहाँ से जब दिल्ली या आगरा से आ रहे हो तो वहाँ से बस भी है। आगरा से सीधी बस आती है वेवर के लिए, वहाँ से लखनऊ से भी बस वेवर के लिए आती है, इधर झांसी से भी बस वेवर के लिए आती है, इधर आप बरेली से आना चाहो तो उधर से ही बस वेवर के लिए आती है। तब बस का रास्ता बहुत अच्छा है। आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप दिल्ली से कालिंद्री एक्सप्रेस आती है जो संकिसा में उतारती है, पखना गांव स्टेशन है या भोगांव स्टेशन है, वहाँ पर उतारती है। यदि आप कलकत्ता की तरफ से, गया की तरफ से आना चाहते हो तो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूरी पे इटावा स्टेशन है, और इधर 30 किलोमीटर की दूरी पे फरुखाबाद स्टेशन है। तो इस तरह से रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है, बस की व्यवस्था भी है, लेकिन थोड़ा दूर दूर है। आप बस से आना चाहते हो, आगरा दिल्ली से आना चाहते हो तो बहुत यमुना एक्सप्रेस और ये क्या नाम एक्सप्रेस वे बना हुआ है। आप इधर श्रावस्ती से बोधगया से आना चाहते हो तो हाईवे बने, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और यहाँ रुकने के लिए जो यहाँ एक अच्छा होटल भी है, यहाँ 12-13 बुद्ध विहार सेंटर भी बने हुए हैं, देसी विदेशी। यहाँ रुकने की भी आज कोई अव्यवस्था नहीं है। पहले से चीज़ें बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित में आ गई हैं और सुधर गई हैं। तो संकिसा आना भी थोड़ा सा अब सुगम हो रहा है, और संकिसा में आकर के रुकना, बिहारों में रुकना या होटल में रुकना भी थोड़ा ठीक होने लगा है, सुगम होने लगा है। और परम पावन दलाई लामा जी यहाँ 2 बार आए,
YVS सेंटर में उनको होस्ट किया गया और लाखों की संख्या में लोगों ने उनका प्रवचन सुना था। यहाँ पर पहली बार 2015 में और दूसरी बार 2018 में। इससे पहले परम पूज्य भंते थिकनाथन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो 2008 में 5 दिन का कार्यक्रम उनका यहाँ संकिसा YVS में रखा गया था। इस तरह से जो है दुनिया के टॉप 10 में जो व्यक्ति लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिस्ट लीडर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हो, वो सारे के सारे संकिसा YVS के द्वारा आमंत्रित किए गए और सारे के सारे लोग आए हैं। इसी क्रम में हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी थोड़ा समय निकालिए और संकिसा में आकर के YVS सेंटर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए और हमसे संपर्क में रहिए और YVS सेंटर आपकी हमेशा प्रतीक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं यहाँ की थोड़ा चहल पहल यहाँ पर क्या चलती है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जो आप लोग देख रहे होंगे ये सामने वाला गांव बिल्कुल यही संकिसा गांव है और आप लोग देख सकते हैं इधर, ये जो आप लोग इधर देख रहे होंगे ये छिछोनापुर गांव है इधर साइड। अभी हम रोड पर हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के थोड़ा इधर का थोड़ा व्यू दिखाना चाहिए। खाली क्योंकि इधर राजा महाराजा रहते थे, राजा दीर्षक यहाँ के राजा थे। यहीं से आप लोग थोड़ा लगभग 300-400 मीटर दूर जाएंगे, एक काली नदी है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आदरणीय सुरेश चंद्र बोस जी ने आप लोगों को संकिसा का इतिहास बताया। मिलते हैं और दूसरी वीडियो में, इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ और